कश्मीर श्रीनगर से। कश्मीर से, अरे वाह, बहुत जबरदस्त। I'm saying if I am an army personnel and I am Muslim, I am fighting against my enemies for my country and I died. In the name of my country, I'll be a shaheed. ठीक है, मुझे खराज इस्लाम के हिसाब से नहीं है ना, लेकिन इस्लाम के हिसाब से मैं शहीद नहीं हूँ और ये गारंटी नहीं है मुझे जन्नत मिलेगी। ठीक है, इस्लाम के हिसाब से एक मिनट आप तब कहते इस्लाम दो व्यवहार करा, अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं अपने लैंड के लिए शहीद होगी मुझे जन्नत में डालेगा, और दूसरा है फर्क नहीं पड़ता है, अपने लैंड के लिए शहीद होगा उसको जहन्नम में डालेगा, वो गलत नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को। एक मिनट कमल जी, एक मिनट, हम गलत चीज नहीं बताते, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम ये डिफरेंस बताना चाह रहे हैं कि आप, मैं तो डिफरेंस आपको बता, आप सुन लीजिए ना, मैंने आपसे सुना। साहिल भाई मैं बोलूं क्या कुछ? बोलो। साहिल भाई कैसा है मालूम है, जो आदमी जिहाद करके मरेगा ना वो जन्नत में जाएगा। ठीक है, अभी तुम इंडिया को डिवाइड करके अगर मुसलमान एक होकर काफिरों को मारेंगे ना तो वो शहीद कहलाते हैं, समझे? इस्लाम में क्या है, देश की गिनती धर्म के बाद में, पहले धर्म आता है, पहले इस्लाम, उसके बाद कंट्री। डोंट यूज अरे मैं मुसलमान हूँ टू वैलिडेट व्हाट यू थिंक ऑफ इस्लाम। कोई पागल नहीं है बैठा यहाँ पे। अरे लेकिन आपको मुझे बताओ हम क्यों काफिर हूँ? आप अच्छा तो एक मिनट मेरे को कंप्लीट तो करने दो। आप दे रहे हो लोगों को, यहाँ पे आपको 200 रुपए 400 रुपए के नोट फैला रहे हैं लोग, आप बस गलत इन्फॉर्मेशन पे गलत इन्फॉर्मेशन। क्या गलत क्या है इसके मुझे पता। अच्छा चलो मैं आपकी गलत इन्फॉर्मेशन को ठीक करती हूँ। आपकी जो क्या है आपका नमूना भाई तो करने दो उनकी बात। मैं बताती हूँ आपकी बात मुझे समझ में आई। देखिए आप कहते हैं जो जिहाद करेगा वो अल्लाह की राह में जिहाद करके जन्नत में जाएगा। ठीक है, अब जो आप इंडिया का डिवाइड आपके मुंह से निकला, मेरे मुंह से नहीं निकला। इंडिया नहीं, हर जगह पूरे वर्ल्ड में यही है, मुस्लिम्स के लिए पूरे वर्ल्ड में है यही। This is on the record. You said that on the divide of India between Muslim and Hindu. You said that. Who said that? Yes, I said that. Yes. Why did you say that on this platform? अब कौन नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है? अरे यार पहले बात तो सुनो, आप पूरी बात सुने बिना आप आपका ही बोल रहे हो। तो कमरुल जी एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप सही हो, आप अपनी बात रखने के लिए आए हो ना, लेकिन आप गलत फैला रहे हो। कमरुल जी अरे अगर देश पहला रहता ना भाई एक मिनट साहिल भाई, अगर मुसलमानों के लिए देश पहला रहता ना तो पहले देश के लिए करते, समझे? मुसलमान उम्मत के लिए नहीं करते, पहले देश के लिए करते, उसके बाद मुसलमान उम्मत आती। करते क्यों देश के लिए करते? जब हमारा ईमान ये है। एक मिनट सुनिए। अरे यार तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना, अगर बॉर्डर पे कोई मुस्लिम अगर शहीद हुआ, कोई भी बॉर्डर पे मुसलमान शहीद हुआ तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर उसने सामने वाले काफिर को मारा रहेगा तो वो शहीद कहलाएगा। अगर काफिर को मार के अगर वो मरेगा, काफिर को किस बात तो शहीद होगा। बस ऐसे काफिर आ गया और मैंने उसको हला के मैं जन्नत में जाऊंगी। हाँ, तो लिखा तभी किसने फ्रीडम फाइटर जो भी नॉन मुस्लिम रहेंगे, जो भी काफिर रहेंगे, उसमें से कोई भी जन्नत में जाने वाला नहीं है। मिस्टर मुन्ना भाई साहब अपनी बात को करेक्ट करो, पहले मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल मैं मुसलमान हूँ, यहाँ पे कोई काफिर है जो मुसलमान है, मैं जाऊंगी उसके घर में धड़ाधम उसको मारूंगी तो मुझे जन्नत मिलेगी? किस वजह से? उसने क्या किया? कुरान तो बोलता है काफिरों को मारो करके। कहाँ लिखा है कुरान में काफिरों को मारो? साहिल भाई बताओ कहाँ लिखा है कुरान में? कमरुल जी हम जब बात करेंगे तो आप म्यूट कर लीजिएगा, हम आपको मौका देंगे। देखिए मैं आपको है ना एक अभी रिसेंट का एक वाकया बताता हूँ। ये जब नुपुर शर्मा जी का पूरा केस चला था और कई सारे लोग सड़कों पे आए थे, रसूलुल्लाह के लिए प्रोटेस्ट उन्होंने किया था, तभी रांची का या झारखंड का किधर का ये केस है। एक लड़का था, एक बच्चा था 18-19 साल का शायद, या 17-18 साल का वो बच्चा था, तो वो भी प्रोटेस्ट में गया था और अनफॉर्चुनेटली उसको गोली लग के उसकी मौत हो गई थी। ही डाइड। लोगों ने कई सारे मुस्लिम चैनल्स मैंने देखे हैं जिसमें लोगों ने, और वो मुस्लिम चैनल्स वालों ने भी उस लड़के को शहीद कहा है, शहीद। ठीक है,
तो आपके हिसाब से वो लड़का शहीद हुआ था या नहीं हुआ था? देखिए, उस बात का मैं जवाब दूंगी आपको, लेकिन मैं पहले क्लियर ये बात करना चाहूँ, जितने भी व्यूअर्स है ना यहाँ पे, आप अपनी जो बात है ना आप रखे हो अपनी बात, लेकिन जैसे आप बात रख रहे हो ना मुझे नहीं लगता है वो सही है। देखिए, शहीद अलग चीज़ है, इस्लाम में शहीद का मतलब अलग है और जो अपने लैंड के लिए शहीद होता है उसका मतलब अलग है। Why are you mixing these two things? Because कहाँ से आया? सबसे पहली बात ये है, जन्नत कमरुल जी, मैंने म्यूट किया आपको। एक एक पॉइंट पे चलते हैं ताकि डिस्कशन समझ में आए। आपने कहा कि आप मिक्स क्यों कर रहे हो? मिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इस्लाम के नज़दीक अगर वो ईमान नहीं रखता तो उसकी कोई हैसियत नहीं, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो, चाहे वो देश का सैनिक हो, कुछ भी हो, उसकी कोई हैसियत नहीं। वो कितना भी अच्छा काम कर ले, कुछ भी कर ले, बिल आखिर जब वो उसकी मौत होगी तो वो जाएगा जहन्नम में ही, वहीं उसको सड़ाया जाएगा। ये बताने की हमारी कोशिश है, इसलिए हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ये चीज़ को बता रहे हैं। मैं आपको मौका देता हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हम सबके फेवरेट एडम सीकर। इस्तकबाल है एडम आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने कहा कि कुछ इनके रेफरेंस की आवाज़ें आ रही थी, मैं कहा मैं आ जाता हूँ रेफरेंस रखने के लिए। आप लोग बात कंटिन्यू रखें, जहाँ पे रेफरेंस चाहिए होगा मुझे बता दीजिएगा। अच्छा। नहीं, इन्होंने एक्चुअली बड़ी ही यानी विदाउट जलेबी मेकिंग इन्होंने ये बात का इकरार किया कि अगर देश के लिए कोई शहीद होता है तो इस्लाम के हिसाब से वो शहीद नहीं है, और अगर वो नॉन मोमिन है। जी, मैंने टेक्स्ट में लिखा था लाइव चैट में, मैं कहा जी ये माशाल्लाह फर्स्ट टाइम हुआ है कि इन खातून ने बगैर जलेबी के स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया, मगर जलेबी उसके बाद आप बना रही हैं तो इसलिए मैं आ गया मैं इसीलिए आ गया मगर जलेबी बना। लेकिन अब जलेबी एडम, एक बात बताऊं एडम, आप इतना हंसते क्यों हो? मैं एंजॉय करता हूँ लाइफ में, हंसना चाहिए लाइफ में यार, कमरुल जी हंसना चाहिए। और दूसरों की मतलब जो बेचारे जो आते हैं अपने ईमान के साथ आते हैं, शायद उनको तो ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो आपको मजा आता है उनका ये करने में। नहीं कुछ, अरे मैंने देखे आपके बहुत सारे वीडियोस। कमरुल जी आप भी हंसिए, सुने मेरी बात सुनिए कमरुल जी, सुनिए, आपको भी हंसना अरे मतलब लाइफ में एंजॉय करिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, थोड़ी तो खुश रहिए। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। यस आई नो दैट ब्रदर। देन तो फिर सवाल क्यों उठा रही है? You should not laugh at the people. You should not laugh at them. I'm laughing at you. I'm enjoying my life. You can laugh at me. I don't care about. I am not even laughing at you. Last time I saw your video, Adam. एक ex हिंदू आपसे बात कर रहे थे और ऐसे हंस रहे थे आप, मेरा जी कर रहा था उसी वक्त लैपटॉप पे जाके आपका मुंह ही तोड़ लूं मैं। अरे बाप रे बाप, ऐसा मत करना। एडम को कुछ नहीं होगा, लैपटॉप टूट जाएगा आपका, एडम को कुछ नहीं होएगा। एडम का एक्चुअली रिहैब सेंटर है, इस्लामिक रिहैब सेंटर है एडम का, जहाँ वो डॉक्टर है और वो इस्लामिक लोगों को सुधारता है, रिहैब में डालते हैं। बिल्कुल वो समझ में आ रहा है, इनको रिहैबिलिटेशन की जरूरत है नहीं मैडम, आप एक काम करो, आप खुद कुरान सही से पढ़ो, आप कुरान है ना सही से पढ़ो मीनिंग के साथ। बताओ ना क्या मसला है आपको इस शहादत और शहादत। अच्छा, मैं तो अहले चॉइस था, मतलब जो अपनी मर्जी पड़ी वैसा करता था। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, आप जो भी हो मुझे उससे कोई लेना देना। अच्छा एक मिनट देखिए भाई लोगों, सारे लोग जो लाइव में है वो सुने कि मेरी हंसी पे इनको इतना गुस्सा चढ़ता था कि लैपटॉप मेरे मुंह पे मारना चाह रही थी। तो इमेजिन करें कि जो मुल्ला जरा थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो मेरी गर्दन क्यों काटना चाहते हैं, खुद ही सोच लें आप। किसने आपकी गर्दन, कौन है वो बेचारा आपकी गर्दन के पीछे पड़ा है? बेचारा? अच्छा, जो मेरी गर्दन के पीछे पड़ा बेचारा वो, मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ अपनी, हंस रहा हूँ, मैं बेचारा नहीं। आप दूसरों को हंस के लाइफ को एंजॉय करते हो, तो ह्यूमन। मैडम एक बात बोलूंगा, ये ह्यूमैनिटी का सफर यही है आप लोगों का। दिस इज इस्लामिक थिंकिंग, जो आप बात कर रहे हो ना, ये इस्लामिक थिंकिंग है, ओरिजिनल इस्लामिक थिंकिंग। दिस इज ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिज्म रहता तो उसको थप्पड़ मारने का, उसके खुशी में अपन चिड़चिड़ जाने का वैसी बात ही नहीं होती ह्यूमैनिज्म में, समझे? ये कट्टर इस्लामिक सोच है जिसके अंदर
नेस कहाँ पे नहीं लिखा। अच्छा मैं बताता हूँ कमरुल जी। अच्छा कमरुल जी आप कह रहे हैं कि इस्लाम में एक्सट्रीमिस्ट व्यूज नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर एक्सट्रीमिस्ट अच्छा मानते हैं मतलब पता नहीं कहाँ यार मैं कुछ भी बोलता हूँ तो ये मेरे को बोलती है कहाँ लिखा है। मैंने इनसे कहा कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज नहीं है, आप ऐसा कह रही है, तो ये बोलती है कि मैंने कब कहा। यानी आप क्या ये मानते हो कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज है? यार बोलना क्या चाहते हो यार कमरुल जी? मैं कह रही हूँ आप कहाँ से कहाँ लाते हो, हंसने तो रुको तो सही ना तो करो उसका सेंटेंस तो पूरा होने दीदी दीदी कमरुल दीदी मेरी बात सुनो। बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस्लाम में एक्सट्रीमिस्ट व्यूज है क्या नहीं है, इस बात पे आपका क्या कहना है? कहाँ बताओ मुझे, क्या किन व्यूज, कौन से व्यूज एक्सट्रीमिस्ट लगते हैं? अच्छा मैं बताता हूँ ऐसे अभी सही है। मुझे बताओ कितनी आयत से पूछो। अरे रुको यार, म्यूट करो, बेचारा मर जाएगा। अरे दीदी कौन मरता है? कोई नहीं मरता। चलो तुम जो हो ना वो पहली जिंदगी होगी ऐसी जो हंसते। अच्छा एडम दीदी को नाराज मत करो यार, प्लीज दीदी को नाराज मत करो। पॉइंट पे चलते। दीदी नाराज हो जाएगी, आप हंसो मत, आप म्यूट करके हंसो, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ, आपने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज कहाँ है, कट्टरपन कहाँ है, आप मुझसे पूछिए। मुझे एक सिंपल चीज का जवाब दे दो कि अगर एक्सट्रीम व्यूज नहीं है इस्लाम में, तो इस्लाम ये क्यों कहता है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसका कत्ल कर दो? जी कहता है। तो ये एक्सट्रीम व्यूज नहीं है? मैं अपना जवाब दूं पहले, उसके बाद बिल्कुल दीजिए। ओके हाँ, अब आप सुनना मेरी बात। इस्लाम कहते बिल्कुल, ये हदीस है, ये मैंने भी हदीस पढ़ी है, ये है कि अगर कोई इस्लाम से हट जाता है उसकी सजा कत्ल है। लेकिन वो तब है जब आप, जैसे आप लोग भी हट गए ना, आपको किसी ने नहीं मारा क्योंकि आप जिस कंट्री में रहते हो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, देयर इज नो शरिया लॉ। और इस्लाम में रहते तो हाँ, अगर सेम थिंग ईरान या सऊदी अरबिया में होती तो वहाँ पे आपका जो सजा है वो कत्ल कर देते थे ना। तो ये एक्सट्रीम व्यूज नहीं है, ये एक्सट्रीम फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सुनो ना मेरी बात। अरे भाई जहाँ पे शरिया, जहाँ पे गवर्नमेंट ही यही कहती है, जब आपकी गवर्नमेंट ही अल्लाह की गवर्नमेंट है, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? जब तो यही कह, अरे थोड़ा रुक, अरे दीदी थोड़ा रुको, हमारी भी तो सुनो। तो अल्लाह को इतना गुस्सा आ जाता है कि अगर इस्लाम छोड़ दिया, अल्लाह डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, अल्लाह ने काट डालो आदमी। हाँ मुझे ये बताओ दीदी, मुझे एक बात बताओ, हदीस में। अरे तो हाँ ना, रुको, अरे दीदी रुको, मुझे ये बताओ, इसका मतलब ये है कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है? क्या सवाल करते, इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, खुदा कहेगा मैं अल्लाह हूँ, लेकिन तुम किसी भी अल्लाह को चूज करो। हाँ तो नहीं है ना, तो नहीं है ना, कैसे होगा? आपका गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में कहेगा डेमोक्रेसी के बदले आप कोई भी चूज कर लो, अल्लाह होगा। हाँ यार कोई कत्ल नहीं करेगा, एक मिनट, अगर डेमोक्रेसी, सुनो अपना रूल रखा है, उस रूल के मुताबिक चलना तो चलो, नहीं चलना तो कत्ल है ना, अल्लाह के रूल के मुताबिक कत्ल है ना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन फिर कहाँ गया? इस्लाम का फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ गया? इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है अगर शरिया रूल है उस कंट्री में। एग्जैक्टली गाइस, हाँ तो अभी रुक जाओ। मतलब दीदी और मैं एक ही बात कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, शरिया में। अगर शरिया रूल, अरे रुको ना यार, गले भी मत बना, गले भी रोना शुरू करने लगा। यार एक मिनट यार, अगर शरिया रूल है किसी कंट्री में, अब अरे सुन लिया दीदी, मेरे को एक मिनट उसकी बात कंप्लीट होने दो, उसकी बात तो कंप्लीट होने दो साहिल भाई की। दीदी मेरी बात तो कंप्लीट होने दो, मैं आपके हिसाब से ही बोल रहा हूँ, प्लीज रुको थोड़ा। साथ कहना। हाँ अच्छा, शरिया रूल के साथ कहूंगा नहीं तो दीदी नाराज हो जाती है। मतलब दीदी और मैं इस बात पे मुत्तफिक है, और एडम और हमारे मुन्ना भाई भी मुत्तफिक है कि जहाँ पे इस्लामिक कानून होगा, इस्लामिक शरिया जहाँ पे आ जाएगी, वहाँ पे आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। दीदी ये चीज़ को मान रही है।
अब मुझे ये नहीं लग रहा है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि दीदी आगे इस्लाम के बारे में क्या अच्छा बताना चाह रही है, जब दीदी ने ये चीज मान ली कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जैसी कोई चीज है ही नहीं इस्लाम में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन सुनो, अब मेरी बात सुनोगे आप? सुनो। ओके। अच्छा मुझे बताओ, सऊदी अरेबिया में कितने लोग हैं जो अभी भी क्रिश्चियंस हैं? तो उससे क्या फर्क पड़ता? बताओ मुझे। आप कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। अरे आपने खुद कहा ना फ्रीडम यार। मेरी बात सुनो, तो मेरी बात सुनो अब अच्छे से मेरी बात। अरे जो भी क्रिश्चियन रहेंगे भी तो वो बॉर्न कैथलिक है, इस्लाम छोड़ के कैथलिक में नहीं गए। एक मिनट दीदी मैं मौका दे रहा हूँ। मुन्ना भाई 1 मिनट रुक जाओ। मुन्ना भाई 1 मिनट रुको। कमरुल जी 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो, दीदी एक बार सच्ची बात बताती है, उसके बाद यू टर्न ले लेती है। अभी इन्होंने खुद कहा था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, अब ये हवाला दे रही है कि सऊदी में कितने क्रिश्चियंस है। यार रुको तो सही, पहले बोलने दो। अच्छा पहले मुझे पूरी बात। अरे एक एक करके पॉइंट क्लियर करो, एक एक करके पॉइंट क्लियर करो। मुसलमान हो, अगर आप पहले मुसलमान हो, सुनने की आदत डालो। अगर आप मुसलमान हो और आप शरिया रूल में रहते हो, वहाँ पे आपने अपना रिलीजन जो है वो चेंज किया, आपको कत्ल होने की सजा है। लेकिन अगर आप पहले से क्रिश्चियन हो, ठीक है, यानी कि यू आर नॉट द वन हु चेंज इट फ्रॉम मुस्लिम टू क्रिश्चियन, तो वहाँ पे आपको रहने की इजाजत है। अगर आप कोई बाहर के बंदे हो जो वहाँ पे काम भी करते हो, आपको अपने रिलीजन में भी प्रीच करने की इजाजत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आप कर सकते हो अपनी जगह पे। आई बात? अच्छा, प्रीच करने की भी इजाजत नहीं है ना? नहीं, प्रीच करने की इजाजत नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो फिर से खड्डे में चला गया। ये तो अगर इंडिया हिंदुत्व बनेगा, वहाँ पे भी तो मुसलमानों को प्रीच करने की नहीं, तो हर जगह करूँ। क्या 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 हाँ, क्या कहा आपने? अगर इंडिया हिंदू नेशन बनता है, क्या वहाँ पे मुसलमान को प्रीच करने की इजाजत होगी? है क्यों नहीं है? दिखाओ मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाओ मुझे। इंडिया, अरे माँ दीदी आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये इंडियन है क्या? इसी इंडियन? अभी दीदी बीच में बोलने नहीं देती है, इसके लिए मैंने बैक स्टेज किया है। 1 मिनट रुको दीदी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपको पता है, यू हैव ऑल द राइट टू प्रीच एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे बाबा जाकिर नायक MBBS साहब जो है इतने बड़े बड़े स्टेज शो नहीं करते। यू हैव फुल राइट टू प्रीच एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन। ये खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की, और ये खूबसूरती आपके इस्लाम में नहीं है, जो कि आप खुद मान रही है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो डन हो गया। एडम, अगर इनसे कुछ आपको बात करना है, जो असल इस्लाम था, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि जो असल इस्लाम है वो जलेबी नहीं बना रही है, बल्कि वो जो है बोल रही है। बल्कि मेरे ख्याल से कमरुल दीदी वही दीदी है जो लास्ट टाइम जब मुता का टॉपिक आया था तो इन्होंने कहा था कि मैं मुता कराने के लिए रेडी हूँ, है ना? तो इफ़ यू वांट टू हैव सम वर्ड विद कमरुल दीदी, आप बात कर सकती हो। मैंने जो इस्लाम की खूबसूरती थी वो मैंने इन्होंने बयान कर दिया है। जी कमरुल दीदी, आप एडम से बात कर सकती हैं। पहले मुझे एक बात बताइए, आप मत सुनते हो पूरी बात, और मुझे बैक स्टेज किया और अपनी सारी बात को इसके सारी प्रजा के सामने रखा, और वो मानेंगे यही बात। मेरी बात सुनो पहले। मैंने कहा अगर इंडिया हिंदू स्टेट बनेगा, क्या हमें मुसलमानों को प्रीच करने की इजाजत होगी? पहले बात सुना करो, उसके बाद बैक स्टेज में डाला करो। बताओ अब जवाब। आज इस वक्त तक इंडिया हिंदू स्टेट नहीं है। इस वक्त नहीं है, इंडिया डेमोक्रेटिक है ना? राइट। अच्छा नहीं है, तो हमें है तो है। इस वक्त है कि नहीं है? मेरा सिंपल सवाल है बीबी, उसका जवाब देते फिर आगे बीबी के भाई सुनो मेरी बात। नहीं, मैंने दीदी नहीं बोला, मैंने बीबी बोला है। मैंने भी बीबी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको छोटी बहन हो, वहां पे बीबी बोलते हैं। आई नो यू आर पाकिस्तानी। हां, तो बीबी बोला आपको। तो मुझे ये बताइए इस वक्त बहन और वुमेन, आई नो इस वक्त मुझे बताइए, इस वक्त इंडिया एक हिंदू स्टेट नहीं है आपके मुताबिक? मुझे नहीं पता, आप बताओ, आपको तो ज्यादा इंफॉर्मेशन है। चलो मुझे नहीं पता ना, चले कोई बात नहीं। अच्छा, पास्ट में कभी इंडिया हिंदू स्टेट रहा है? कोई टाइम बता दें जिसमें हिंदू स्टेट रहा हो, कोई सन बता दें, कोई ईयर बता दें।
नहीं, मुझे नहीं, बिल्कुल पता नहीं। मैं आपसे पूछ रही हूँ अगर इंडिया हिंदू स्टेट बनेगा, इसका मतलब बनेगा की बात ही नहीं है ना। वो फ्यूचर टेंस में बात नहीं करते, हम हिस्ट्री को देखते हैं, उससे फ्यूचर जज करते हैं। हम फ्यूचर को स्पेकुलेट नहीं करते, हिस्ट्री को देखते हैं और उससे फ्यूचर को जज करते हैं। सो लेट्स गो बैक इन द हिस्ट्री। जब मुसलमानों ने फर्स्ट टाइम इंडिया पे अटैक किया था, उस वक्त क्या आप मानती हैं कि यहाँ पे हर इलाका डिफरेंट हिंदू स्टेट्स में डिवाइडेड था? क्या उस वक्त कोई मुसलमान नहीं था? मैंने कहा कि जब मुसलमानों ने अटैक किया था, क्या आप उस वक्त मानती हैं कि हर स्टेट एक मेरा सवाल यही है, क्या उस वक्त कोई मुसलमान था? आप गुस्सा क्यों आ रहा है? और बीबी मैंने पूछा है उस वक्त जब मुसलमानों ने अटैक किया। क्या सिर्फ आपको सवाल पूछने का हक है यहाँ पे? और बीबी पहले उसका जवाब देना, फिर आगे सवाल कीजिएगा ना। पहले उसका जवाब आएगा तो आगे चलेंगे। जवाब दो ना, पहले मेरे सवाल था। उस वक्त क्या कोई था ऐसा जो मुसलमान? क्या उस वक्त कोई मुसलमान था? आप हिस्ट्री पहले चेक करो। हाँ जी, उस वक्त मुसलमान यहाँ पे आए हुए थे प्रीच करने के लिए, और प्रीच करते थे। आपको पता है, अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कश्मीर के बारे में। सुनो पहले। कश्मीर, आई डोंट केयर अबाउट कश्मीर। I don't want you to care about Kashmir either. I don't want you to care about Kashmir. डिरेल कर रही है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिरेल कर रही है। मैं हिस्ट्री बता रही हूँ भाई, मेरी सुनो। यहाँ पे 17 जुलाई। Stop derailing the topic now. Right. अभी इंडिया की बात हो रही थी। Stick to India now. Why are you derailing the subject? We were talking about India. Stick to India. मैं तुम्हें हिस्ट्री में पीछे लेके गया हूँ। स्टिक टू इंडिया। तुमने मुझे सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अब तुम्हारी बारी है मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। डू नॉट गो टू कश्मीर नाउ, विल टॉक अबाउट कश्मीर लेटर। अच्छा, इसमें एक सुपर चैट ये भी आया है कि केरला में फर्स्ट मॉस्क बना तब हिंदू रूलर था। सर यही तो बता रहा हूँ, हम हिस्ट्री से जज करेंगे ना फ्यूचर को। एग्जैक्टली नॉट फ्यूचर की हम एम ही तो नहीं ना कोई बात कर देंगे। हम देखेंगे हिस्ट्री में क्या हुआ, उसके मुताबिक हम कहें यार हिस्ट्री में ये हुआ, लिहाजा दिस इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। अच्छा, इसमें एक एडम इनसे ये काउंटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चलो मान लो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कोई एक ऐसा स्टेट है, हिंदू नेशन ले लो आप, या क्रिश्चियनिटी नेशन आप ले लो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, और वहां पे रूल लगा दिया जाए कि आप इस्लाम को प्रीच नहीं कर सकते, तो क्या ये उसको एक अच्छा स्टेट मानेंगी या नहीं मानेंगी? मर जाएंगे सारे मुस्लिम। हाँ, तो लेट्स आस्क कर। दीदी आपने सवाल तो सुन लिया होगा। अपनी वो खुराफाती आइडियाज लेके आ गए मुझे वापस। हाँ, तो इसका जवाब दीजिए। आ रहे हैं सच में, मुझे आप पे हंसी। अच्छा, खुद हंस सकती हो तुम सबके ऊपर, हम नहीं हंस सकते हैं? मुझे हंसी आ रही। हम हंसे तो प्रॉब्लम है? बिल्कुल। अब है ना, वीडियो चेक करना कि ऐसी हंसी किसकी है, मेरी। 2 नंबर दोगली औरत। हाँ बिल्कुल आ गए, अपनी असलियत पे आ गए एडम। क्या कहते हैं? अल्लाह में कहते हैं हिपोक्रेट्स विल गो टू हेल। अपनी असलियत एडम। अच्छा दीदी, अच्छा एक सेकंड, हिपोक्रेट्स विल बर्न इन हेल और नॉट? बहुत अच्छे एडम। हिपोक्रेट्स विल बर्न इन हेल के नहीं? ओह माय गॉड, आ गया। विल हिपोक्रेट्स गो टू हेल और नॉट? एडम अपनी औकात पे आ गए। Will hypocrites go to hell or not? दीदी नाराज है। दीदी आप एक काम करो, आगे। और अच्छा सुनो ना, मैंने तो कश्मीर को इंडिया का पार्ट कहा, तुम लोगों को कश्मीर क्यों लगा कि हम इंडिया का पार्ट नहीं है? बीबी हिपोक्रेट्स जहन्नम में सड़ेंगे कि नहीं? भाई सुनो मेरी बात, मैंने कश्मीर को इंडिया का पार्ट कहा, तुमने क्यों कश्मीर का नाम जहन्नम में सड़ेंगे कि नहीं? और पाकिस्तानी यहाँ पे क्या कर रहे हो? दीदी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। सुनो दीदी, अभी थोड़ा ब्रेक लो, आप थोड़ा पानी शानी पियो, और उसके बाद थोड़ी देर में मैं आपको फिर से लेता हूँ। मेरा सवाल आप सुन लीजिए बैक स्टेज में आप, कि अगर कोई ऐसा नेशन हो जहाँ पे वो चाहे हिंदू नेशन हो जाए या फिर क्रिश्चियन नेशन या जूस वाला नेशन हो जाए, और अगर वो कानून पास कर दे कि भाई यहाँ पे तुम इस्लाम को ना प्रैक्टिस कर सकते हो, चलो प्रैक्टिस कर भी सकते हो अपने घर पे, लेकिन आप प्रीच नहीं कर सकते हो, तो क्या आप ऐसे देश को या ऐसे स्टेट को या ऐसे कानून को आप एक अच्छा कानून मानोगे या नहीं मानोगे? ये खुद के ऊपर आप लीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब आप ठंडी हो जाओगे, थोड़ा मतलब गुस्सा आपका ठंडा हो जाएगा, तो आप मुझे बताइएगा ताकि मैं फिर से ले लूँ। बट आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी कि आपने जो भी बात कही बिल्कुल सही कही। जवाब देने से पहले मैं चाहूंगा कि पता चले कि मुझको सलाम करने वाला मुर्तिद है या मुसलमान है।
अरे मैं हूँ भाई, अब्दुल हमीद हूँ, मैं मुसलमान हूँ भाई, सलाम करो आप। नहीं नहीं, अब्दुल हमीद भाई, सॉरी, भाई कहाँ से आ गया आप जैसा। अब्दुल हमीद साहब आपको अच्छा, जो मुर्तदों की इतनी खुल के हिमायत करता हो उसको भी सलाम करना तो दूर की बात। खैर एनीवे, मैं अभी मिस्टर सचवाला को सुन रहा था, कुंदन के पक्के हुए, सच्चाई की मूरत। जितने बड़े झूठे शख्स मिस्टर सचवाला हैं जी, जितनी झूठ और जितनी यानी कि गलत चीज के अंदर ये अपनी तशरीहात रखते हैं। मोहम्मद अली साहब, आप पूरा टाइम मिलेगा बात करने का, लेकिन आपको भी जवाब देना पड़ेगा। अगर वन में सिर्फ कोसने आए हैं आप, तो वैसा बोल लीजिए। आप अगर बात कर रहे हैं तो किसी तारीख गवाह है चैनल पे, तारीख गवाह है चैनल पे कि कभी मैं भागा नहीं हूँ। तारीख गवाह है, या तो इजाजत लेके गया हूँ या अगले ने मुझे ब्लॉक किया अली भाई, है, या तो इजाजत लेके गया हूँ या फिर मुझे अगले ने ब्लॉक किया है। अरे 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 महाराज सुनो ना, देखो आप चैनल पे आए हो, वो भी सचवाला जी के चैनल पे आए हो, ठीक है ना, हमेशा आते हो और फिर ये उल्टी सीधी बातें बोलते हो। कभी कोई ढंग की बात कर लो, सचवाला जी कौन सी बात जो है वो पसंद नहीं है वो बोलो, जो गलत है करो कि सचवाला जी आपने ये बात गलत पढ़ के बताई। हाँ ये गलत है, वो गलत, जो भी है आपको जो समझ में आता है उस हिसाब से बोलो। अब ये तो फिर हमको तो गालियां पड़ेगी ना, सचवाला जी के चैनल पे आके सचवाला जी को आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बात करने के लिए, है ना, तो ये कब तक चलेगा? नहीं, प्लेटफॉर्म देने तो सॉरी, मैं सॉरी, ये यही क्वालिटी है हम लोगों की कि हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं इनको भी। मेरा सवाल इनसे ये है, मेरे प्यारे भाई से, कि कराची की किस चरंगी में आपकी दुकान है, ये बताइए आप, जहां से आप कॉल करके बोलते हैं कि आप इसको मार देंगे उसको मार देंगे। प्यारे भाई, किस चरंगी में आप अपना चलाते हैं करियाना? मकसद ये नहीं है कि मैं आपकी स्ट्रीम खराब करूं, मैं तो एक बंदा जो अपने मुंह से कह रहा है मैं सच्चाई की मूरत हूं, मैं उसको उसके मुंह पे कहना चाहता हूं कि वो हमारे लिए एक झूठ के पलंदे से ज्यादा नहीं है। अब आप इसको क्यों ले रहे हैं कि मैं मिस्टर सचवाला की इंसल्ट कर रहा हूँ? मैं कब इंसल्ट कर रहा हूँ? ठीक है, आपके लिए वो सच्चा है, मेरे लिए वो झूठा है। अरे आपको लगता है ना ये आपको लगता है, लेकिन आपकी उस दलील भी दो ना। अरे सबसे बड़ी झूठ की मूरत तो आपके मोमो है यार, सबसे बड़े झूठे तो मोमो थे आपके, झूठ बोलते थे, इसीलिए तो आप वाजिबुल कत्ल है। और किस वजह से आप वाजिबुल कत्ल है? आप बोल चुके ना ये बातें, ये सब बोल चुके आप पहले, कुछ नया लाओ यार। ये आप, मैं भी वही कहता हूँ कि आप कुछ नया लेके आओ। आपकी दुकानदारी नहीं बढ़ रही है। आपको बेचारे वो तारिक जमील को सुनो ना यार भाई, तारिक जमील को सुनो ना, आप यहाँ क्यों आते यार? कोई प्यार मोहब्बत की बात करो, कोई शेरो शायरी की बात करो, हर वक्त गाली, हर वक्त गाली, हर वक्त कोई ऐसी बात कर लो कि हमारा दिल जीत लो। भाई ने कराची का एड्रेस मांगा, पहले मैं वो टाइप करके दे दूं। भाई आपने बोला था कत्ल करेंगे, मैं आपकी दुकान पे आऊंगा खुद पर्सनली। कराची के अंदर नॉर्थ नाजिराबाद ब्लॉक एम फॉर मोहम्मद, मद्रास बेकरी, वन ऑफ द फेमस स्टॉप, 2K का आखिरी बस स्टॉप, दिस इज अ फेमस स्टॉप। अच्छा, अब मैं ये कहना चाहता हूं, अब आपने एड्रेस ले लिया, अब किसी माई के लाल में हिम्मत है ना तो भाई मेरे तक पहुंचो भी। तो बात यह है कि आप मर्दों वाली काम करना के बाद, मैं तो इन भाई को गले लगाने की बात कर रहा हूँ। इनसे मैंने एड्रेस मांगा था कि मैं गले लगा लूं, उसके बाद पूछूं भाई कि ऐसा क्या हो गया कि तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, तेरा दिल क्यों करता है कि तू मेरे कत्ल करे? ठीक है, मैं तो तुझे अगर तेरे पास आऊंगा तो गले लगाने के लिए आऊंगा, तो तू बता मुझे भाई मेरे कि तू मेरे लगा लेगा गले, कि बस तेरे हाथ में छुरा होगा बस, क्योंकि मोहम्मद ने तेरे हाथ में छुरा दे दिया? बोल। अरे क्या बात बोल दी, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, बिल्कुल सही है। और ये तो सचवाला जी के चैनल का बड़ापन है कि हम इतनी कड़वी बातें सुन के भी उनको ले रहे हैं भाई करके बात। अच्छा, हमारे पाकी एक्स मुस्लिम भाई, देखें आपने क्या बात कह दी जी, क्या बात कह दी आपने कि एक मोमिन आपसे आपके सामने टिक नहीं सका, खुद चला गया। देखिए क्या कह दिया आपने, ये कह दिया कि भाई आखिर तुझ में और मुझ में क्या फर्क है, तू भी पाकिस्तानी मैं भी पाकिस्तानी, ठीक है, तेरी सोच अलग है मेरी सोच अलग है, तो मैं तुझसे मिलने आऊंगा, तुझे गले लगाने के लिए आऊंगा, तो मैं तो इसलिए से आऊंगा, लेकिन तू क्या मैं गले लगाने के लिए आऊं तो तू जो है मुझे मेरे गले पर जो है छुरी फेर देगा। भाग गए हजरत भाग गए। हाँ। इसकी वजह क्या है बताओ, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पता है सबको, क्या इसकी सबको पता है इसकी वजह क्या है? बस ये बात है
भाई ठीक है, देखें आप भी पाकिस्तानी हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, आप भी वही कपड़े पहनते हैं, वो भी वही खाना खाते हैं, वही जबान बोलते हैं। फर्क सिर्फ क्या है कि भाई उनकी सोच एक अलग है। यानी नंबर 6 को जिस एंगल से देख रहे हैं उनको वो 9 नजर आ रहा है, और आप नंबर 6 को जिस एंगल से देख रहे हो वो आपको 6 नजर आ रहा है। फर्क सिर्फ एंगल का है ना, एंगल का फर्क है। तो अब ये इस बुनियाद पर वो आपका गला काट देंगे, ये क्या है? सचवाला मिस्टर सचवाला, एक मिनट रुकिएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। फिर डरता मैं इनके अच्छों से नहीं हूँ, तो मुझे ये नहीं मेरे जाने के बाद ये बोला गया कि मैं उनकी सुन लीजिए। आपको 2 साल से सुन रहा हूँ, हमेशा यही बात करते हैं, कभी भी काम की बात नहीं, सब आपसे एक जैसे बात करते हैं भाई। यार प्यारे भाई सुन रहे उनकी बात। हाँ जी बोलिए। मैंने ये कहा कि मिस्टर सचवाला ने मेरे जाने के बाद, जबकि मैं गया नहीं था, मुझे निकाला गया स्ट्रीम से, मैंने वही कहा मैं इजाजत लेके जाता हूँ जब जाता हूँ, और अगर या तो अगले वाला स्ट्रीम से निकालता है। डरता मैं यहाँ पे एडम के बाप से नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एडम के बाप से नहीं डरता। एक मिनट भाईजान, एक मिनट, अब्दुल हमीद एक मिनट रुके। अब्दुल हमीद, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं तो कोई इंडियन को तो थ्रेट नहीं दे रहा ना। मैं जवाब इंडियन को तो मेरी बात ही नहीं कंप्लीट होने देती, इतने सारे लोग बीच में बोलना शुरू कर देते, थॉट्स ही टूट जाते। चले सर आप कंटिन्यू करें। नहीं आप प्लीज, मेरी बाकी सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर तो स्ट्रीम इजाजत देती है तो 2 मिनट मेरे प्यारे भाई की बात सुन लें, उसके बाद मेरे पास एक जवाब है, मैं दे दूंगा भाई को। प्लीज। मैं खामोश हूँ, आप बोले। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए, आप कराची वाले भाई आप बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मेरा जवाब सुन लीजिए। जी मैंने पहली बात ये कि मैं किसी के, यानी कि वो मिसाल दी जाती है कि मैं किसी के अब्बे से नहीं डरता। मैं, आपने एड्रेस पूछा, मैंने अपने घर का एड्रेस बता दिया, अपने इलाके का, अपने ब्लॉक तक का बता दिया। अब बात ये आ रही है कि बात मेरे को मैं मिस्टर सचवाला को जो सुन रहा था ना, सच्चाई की मूरत अपने मुंह से, आज तक अपने घर वालों को तो ये नॉन मुस्लिम कर नहीं सके। फिर मेरा एक ये स्टेटमेंट क्लियर है, कि इंडिया के अंदर बसने वाला मुसलमान जो, वो मैं इसको कोई, यानी कि कोई गलत वर्डिंग में ना लीजिएगा, बेगैरत को। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में बसने वाला बेगैरत मुसलमान है, क्योंकि वो जो है ना आप जैसे लोगों के गर्दन तक नहीं पहुंच सका। ये पाकी मुसलमान, ये पाकी जो है, ये आप नहीं समझ पाओगे। नहीं मैं आपको बता रहा हूं अली भाई, सुनो ना, अरे सुनो, थोड़ा सा सुनो इसको, मैं थोड़ा सा उसको वो दे देता हूँ। ये आप नहीं समझ पाओगे कि जो हिंदुस्तान की सोसाइटी, जो कल्चर है ना, वो आपके उस दूर मेरे प्यारे भाई समझ नहीं पाओगे। प्लीज मेरे इंडियन भाई हो, प्लीज मुझे यकीन कीजिए, इनको बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं सुन लूंगा। एक 1.5-2 मिनट की बात है, और मैं एक दफा जवाब देना चाहता हूँ इनको, बस आपकी स्ट्रीम की प्लीज सोर्स से, अगर इजाजत हो तो। मैं यही कह रहा था कि अगर आपका, या वो जो गालिब बैठा हुआ है, या हारिस बैठा हुआ है, या एडम बैठा हुआ है, जब मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, मैं इंडियन को कोई नहीं बात कर रहा, तो इनमें से किसी का रेफरेंस पता है तो दो ना। देखो मैं इनके अच्छों को भी पाकिस्तान लाने पे मजबूर कर दूंगा, इनके अच्छे भी पाकिस्तान आएंगे। मैं ये कहता हूँ, जिस तरह मैंने अपने घर का एड्रेस बताया, किसी एक पाकिस्तान के अंदर बसने वाले इनमें से किसी अजीज रिश्तेदार का पता चल जाए ना, मैं इनके अच्छों को भी पाकिस्तान आने पे मजबूर कर दूंगा। ये है मेरा कहना। सर प्लीज कंटिन्यू। बस मेरे भाई मेरी बात सुन, मैं ठीक है एक मुस्लिम एथियस्ट हूँ, ठीक है। यकीन कर मेरे प्यारे भाई कि मैं तेरी दुकान पे आऊंगा ना, ठीक है, जहां भी तेरी दुकान है, तेरा बिजनेस है मेरे भाई, मैं तेरे पास आऊंगा, प्यार से बैठूंगा, बोलूंगा जो तेरे पास है, तू पान लगाता है, तू मेरा भाई किराना वाला है, ठीक है, आपसे मैं चीजें खरीदूंगा, ठीक है, और आपको मैं बताऊंगा कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, ठीक है, और मैं इस्लाम को कबूल नहीं करता, मैं नफरत करता हूँ मोहम्मद और इस्लाम से। और उसके बाद बोलूंगा मेरे गले लगा ले मेरे भाई, माफ कर दे मुझे, कहने की क्या मसला है, अगर मैंने इस्लाम की मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं है तो। लेकिन मसला ये है कि मेरे हाथ में छुरी नहीं होगी, मेरे हाथ में होगी मोहब्बत। लेकिन मेरे भाई, मोहम्मद ने तुम्हारे हाथ में डाल दी है छुरी। तुम्हारा दिल करता है मेरे प्यारे भाई का कि आप छुरी डाल दो मेरे पेट में, ठीक है। आप खुद सोचो इस बारे में, ये कैसा मजहब है कि आपको ये बता रहा है कि एक इंसान बेसिकली आपके पास आए और प्यार का मैसेज लेके आए और आप उसको कत्ल कर दो। क्या वाकई आपके माँ बाप ने ये सिखाया है आपको? और अगर सिखाया भी है तो क्या ये सही मैसेज था मेरे प्यारे भाई? बताइए। ये माँ बाप का सिखाया हुआ नहीं है, ये हमारे मजहब का रिटर्न 1400 साल पहले का लिखा हुआ हिदायतनामा है हमारे लिए। कुरान मजीद का एक एक लफ्ज मिस्टर सचवाला के लिए अल-माइदा की आयत नंबर 32 उतरती है, और मिस्टर सचवाला पे और आप जैसे लोगों पे पूरी फिट होती है कि उनका मफहूम यह है कि इनके हाथ और पांव
मुखालिफ सिंध में काटे जाए। ये यार भाई यकीन कीजिए, मैं बहुत अफसोस है मुझे कि आप पे अफसोस है मुझे मेरे प्यारे भाई, आप पे मुझे अफसोस है। और यकीन कीजिए कि आप बेसिकली आप अब वही फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्कूलों से आप जैसे ही लोग निकल सकते हैं। बस अफसोस ये है, यकीन कीजिए मैं कहना ही चाहता था ये बात, लेकिन जो पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, आई एम श्योर कि यू वेंट टू अ फेडरल गवर्नमेंट स्कूल इन पाकिस्तान, वहां से यही गंद निकल सकता है, ठीक है। और वही गंद बेसिकली, वही कचरा और वही जहर आज आपको खा रहा है। कराची में तालिबान आके आपके पुलिस वालों को मार रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वाले मर रहे हैं, बलूचिस्तान में पुलिस वाले मर रहे हैं, और आपको कोई दूर नहीं है कि आपकी गलों तक ये तलवार पहुंच जाएगी, जो तलवार इस्लाम की आपने खुद निकाली हुई है। तो बहुत मुबारक हो आपको, ये तलवार, ये जहर की तलवार और ये डंग इस्लाम का, बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। कि मोहब्बत की जुबान आपको आप समझ नहीं आ सकती आपको, कि आपके कान बंद हैं, कि आपको कोई मोहब्बत से बात भी कर ले, उसके बाद भी आप बोलेंगे मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। तो भाई तुमसे बड़ा मोमिन मौजूद है दुनिया में, तुम बहुत बड़े बन रहे हो ना मुसलमान कराची में, तुम्हारे से बड़ा तालिबान बैठा हुआ है। तुम जो बैठ के सुनती हो ना हिंदी फिल्मों के गाने, तुम्हें कत्ल करने के लिए बैठा हुआ है तालिब, उस तालिब को कत्ल करने के लिए बैठा हुआ है इस्लामिक स्टेट ऑफ आइसिस एंड सीरिया बैठा हुआ है। इस्लाम एक कातिल मजहब है और तुम एक कातिल मजहब के कातिल हो, जिसको कत्ल इस्लाम ही करेगा अल्टीमेटली। थैंक यू, आई विल म्यूट माय सेल्फ। ये आपकी सोच है। आप जैसे लोग 1400 साल से, मिस्टर सचवाला जैसे लोग जो है वो 1400 साल से इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आज तक कख नहीं बिगाड़ सके। कितने दिन के भाई? बिगाड़ सकेंगे 1400 साल के ना बिगाड़ सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन क्या नाम इस्लाम नाफिज हुआ था वो मेरे नाम से ही नाफिज हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसी शख्सियत, उसी हस्ती के ऊपर नाम है मेरा, जिसने इस्लाम नाफिज किया था। अल्लाह ताला ने जिसके हाथों इस्लाम नाफिज कराया था। तो सर मुझे अपने नाम पे बड़ा फख्र है। मेरा नाम दुनिया की अजीम हस्ती से जुड़ता है। बिल्कुल, मैं 1400 साल से हूँ और मिस्टर सचवाला भी 1400 साल से। खैर इस बात को समझने के लिए भी यानी कि मींस कॉमन सेंस चाहिए, जो आप लोगों में कॉमन सेंस। अरे यार मजाक कर रहे हो। मैं आखिरी इजाजत लूंगा, बस मैं आखिरी जुमला बोलूंगा। मैं इस पाकि भाई को इजाजत नहीं है, आप बोलते हो जाने की इजाजत नहीं, आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं। हमारी जाने के पहले आप मैं अपनी आखिरी बात ये कंप्लीट करके कुरान से सचवाला ने कुछ बताया उसके बारे में भी कुछ बोले ना भाई। आप बताया ना मिस्टर सचवाला के लिए अलमायदा की आयत नंबर 32 उतरी है ना, वो मिस्टर सचवाला के लिए उतरी है जी। मिस्टर सचवाला जैसे लोगों के लिए ही पूरी उतरती है वो। और इंशाल्लाह किसी दिन मेरा यकीन है कि कोई बेहतरीन मुसलमान, मेरे जैसे जज्बात रखने वाला मुसलमान, और पहुंचा भी था इनके सर पे, वो तो एक स्वामी जी ने इनको बचा के ले गए, वरना सचवाला साहब का काम हो गया था। या आज से 1 साल पहले, 6-7 महीने पहले इनका काम हो चुका था। खैर नहीं, मैं ये कहूंगा कि सर आप कभी मुझसे मिले ना, गले मिलने के लिए आइए, इंशाल्लाह उस दिन आपका वो गले हम बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। कभी आमना सामना करें हो गया भाई। कुछ बोले आप? हाँ, मैं यही बोल रहा था कि एक ही मुल्क से कटा हुआ पार्ट है इनका भी। आज ये क्या पोजीशन में है, हम क्या पोजीशन में है, ये खुद जानते हैं अच्छे से। और अब तक सिर्फ ये गरजने वाले बादलों की तरह ही है। इनका पूरा बजट मिलिट्री के ऊपर जाता, मिलिट्री कोई फायदे की नहीं है इनकी, कोई काम गरजने वाले बादलों में से नहीं है सर। 2% रह गए आपके हिंदुओं की संख्या पाकिस्तान में, 2% रह गए। इंशाल्लाह उनको भी एक दिन अपनी तब्लीग से मुसलमान बना लेंगे। नहीं उनको भी तब्लीग से मुसलमान। अच्छा ये इंडिया के मुसलमानों का काम है। इस वक्त इंडिया का मुसलमान सर उस्मान साहब 1 मिनट रुकिएगा। इंडिया का मुसलमान इतना बेगैरत है कि वो हिंदुस्तान की हिंदू लड़कियों के, सनातनी लड़कियों का रेप कर रहा है, 32 टुकड़े कर रहा है। ये मैं नहीं कर रहा, ये आपका मीडिया बता रहा है। मुसलमान हर्षा मर्डर केस से लेके आज तक 6000 मुसलमानों पे FIR हैं हिंदुओं के कत्ल करने की। आप ये बात करते हो, मैं तो कहता हूं कि इनको यही नहीं, मिस्टर सचवाला से पूछे कि इस्लाम की इब्तिदा कहां से हुई थी। 360 बुतों को तोड़ने के बाद इस्लाम की इब्तिदा हुई थी, यही मेरा कहना है। और इस सच्चाई को अगर ये बदल सकते हैं तो बदल के दिखाएं। नहीं आपकी बात सही है। देखो ये बीमारी तो ऐसी है कि वो एक जगह पे रुकने वाली नहीं है ना, लेकिन इस बीमारी से बहुत निकले भी तो है ना लोग, इलाज करवाए हैं, ठीक हुए, शान की जिंदगी जी रहे हैं, खुशी की जिंदगी जी रहे हैं। वो आप नहीं समझ पाओगे ना। अच्छा मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं भाई, मैं तो बहुत सी स्ट्रीम में जाके मैंने इस्मान एक मिनट रुकिएगा बस।
मैं ये कहूंगा कि मैं तो हर स्ट्रीम के अंदर जाके कहता हूं कि मैं तो चाहता हूं कि हिंदुस्तान एक हिंदू देश बने। पाकिस्तान में बच्चा बच्चा कहता है हिंदुस्तान कौन सा मुल्क है, एक हिंदू देश है, मगर हिंदुस्तान का बसने वाला बंदा हिंदुस्तान को खुद सेकुलर कहता है। ये हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क बने, एक हिंदू देश बने, एक सनातनी देश बने, मगर उसके रास्ते में सबसे बड़ा जो रोड़ा अटका हुआ है वो बगैरत मुसलमान है जो हिंदुस्तान में बसते हैं और उसको हिंदू देश नहीं बनने देते। और ये वो लोग थे जो जिनको क्या नाम हिंदुस्तान के हिंदुओं ने गले लगाया था, और आज वही मुसलमान उनके गले पड़े हुए। हम तो चाहते हैं कि क्या नाम इन लोगों के साथ वही सलूक हो जो कैंपिंग वाला सलूक हो। जब एक पाकिस्तान बन गया था तो इनको चाहिए था उन मुसलमानों को जो मिस्टर सचवाला के जो बड़े थे या आप लोगों के बड़े थे, उनको पाकिस्तान मूव कर लेना चाहिए था, मगर नहीं करा। अब क्या करें? यानी आप ही जाते हो, यानी प्यारे भाई आप ही जाते हो कि जिस तरह मियां मिठू सिंध में हिंदू लड़कियों को पकड़ के गिरबान से, ठीक है, 14 साल की, 13 साल की, 12 साल की, ठीक है, लड़कियों को पकड़ के जबरदस्ती पहले उनके साथ हमदर्दी करता है, बाद में उनसे कलमा पढ़वाता है। उस तरह इंडिया में भी शुरू हो जाए? इंडिया में नहीं हो सकता, सॉरी। तुम जितने मर्जी नाच लो ना, जितने मर्जी नाच लो, ऐसा इंडिया में नहीं होगा, ऐसा इंडिया में नहीं होगा। ये इस्लाम की क्वालिटी है, हिंदुइज्म ये नहीं सिखाता। ओए, तुम्हें लगता है बेसिकली कि इंडिया में ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि मुसलमान लड़की को लोग पकड़ के हिंदू करना शुरू हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, ये तुम्हारा ख्वाब है। ये तुम जैसे हरामी है, ये तुम जैसे हरामी है, ये तुम जैसे हरामी है। मैं नहीं कर रहा, भाई ये इंडिया का मुसलमान कर रहा है। तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, ये तुम कर रहे हो, ये तुम जैसे तुम और तुम जैसे कर रहे हो, बेसिकली तुम और तुम जैसे कर रहे हो ये। नहीं, मैं क्योंकि तुम लोग सर आप जज्बाती हो गए, इतना जज्बाती क्यों हो गए भाई? जज्बाती क्यों हो गए? अच्छा बस मैं आखिरी बात करके मैं जा रहा हूं। सॉरी यार, इससे बात बहुत गलत की। आई एम सॉरी। अब हामिद बस मैं यहाँ पे इजाजत चाहूंगा, एक सवाल तो यार मेरा। इजाजत चाहूंगा, ड्रामा ना करो तुम। इजाजत चाहूंगा, इजाजत कि तू बकवास कर रहा है, इजाजत चाहूंगा। तुम फख्र करते हो इस चीज के ऊपर कि एक मासूम 12 साल की हिंदू लड़की को या किसी लड़की को कोई मुसलमान उठा के उसका बलात्कार कर दे, इसके बाद तुम बोलते कि मैं इजाजत चाहूंगा। शर्म करके डूब मरो। ये है तुम्हारा मोहम्मद, ये है तुम्हारी असलियत। लौंडी बाजो। अभी वो मोहम्मद अली साहब आके जो बोल के गए हैं, आपको नहीं लगता है कि ये हिंदुस्तान में इतने हमारे मोमिन भाई सुन रहे होंगे, उन पर असर नहीं हो रहा होगा कि ये कौन है? ये असल इस्लाम है अपनी जगह। ये तो एकदम उनको बता दें कि ये असल इस्लाम है जो उनको बता रहे हैं ना इंडिया के मौलाना साहब कि ऐसा इस्लाम ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, यही इस्लाम है।